अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में असदुद्दीन ओवैसी एआईएम के प्रमुख हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक तरीके से तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लिया जाता, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता जब घोटाला उजागर होता, और उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता और केस चुटकियों में सॉल्व हो जाता। तो ये बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी का, उन्होंने साफ तौर पर तंज कसाए, कटाक्ष किया है कि अगर ट्रस्ट में घोटाला करना था तो ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लेते, उसका एनकाउंटर कर देते घोटाला उजागर होने पर, और उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चलवा देते, केस सॉल्व हो जाता। इस तरह से राम मंदिर का चंदा चोरी करने वालों के नाम उजागर ना होते। हमारे साथ अब इसको लेकर साधु संतों में कड़ी नाराजगी है, तमाम हिंदू संगठन इस पर ओवैसी के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और बहुत ही प्रसिद्ध संत श्री शिवाकांत जी महाराज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शिवाकांत जी, असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान, उनका कहना है कि आप ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लेते, उसका एनकाउंटर कर देते और बुलडोजर चला देते, केस सॉल्व हो जाता। देखिए उमेश जी, जैसा इनका चरित्र होता है ना, जैसा इनका चरित्र है, ये वैसा ही चित्र बनाना चाह रहे हैं, वैसा ही चित्रण करना चाह रहे हैं। इनका चरित्र इतना नास्तिक और इतना पतित है कि इस प्रकार की बात करके और एक घृणा का माहौल बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने चोरी की है उन पर देखिए एफआईआर भी दर्ज हुआ, उन पर कार्रवाई भी हो रही है जी, और कहीं बिल्कुल पारदर्शिता से सरकार सारी काम कर रही है जी, और ये तो इनका जैसा चरित्र है वैसा ही चित्र प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। जी जी। लेकिन शिवाकांत जी महाराज, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मौका मिला तो इस तरह की परिस्थितियां जो आई, देखिए अब एसआईटी की जैसे जैसे जांच चल रही है, सब कुछ बहुत कुछ तस्वीरें साफ होती चली जा रही हैं। ऐसे में ठीक है, उस असदुद्दीन ओवैसी एक अपनी सियासी चाल चल रहे हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं, एक विशेष वोट बैंक उनकी ओर आकर्षित हो सकता है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि वाकई राम मंदिर में चूक हुई है जो इस तरह की तस्वीरें सामने आई है? देखिए, जो चूक हुई है, जहाँ पर पैसे का आदान प्रदान होता है, हो सकता है उनकी कलिकाल है जी, कलयुग के दोष गुण सब बताए गए हैं। तो लोभो रतम चौर्य मनार मंगो लो ज्येष्ठा च माया कलहस्य दंभो, ये कलयुग का प्रथम दोष है कि लोगों के अंदर लोभ प्रवेश कर दे जाएगा। लोभो नृतम जी, लोग अकारण झूठ बोलने की प्रवृत्ति इस कलिकाल में आ जाएगी जी। लोभो नृतम चौर्य, अकारण तो काम में चोरी करे, चाहे धन में चोरी करे, चोरी की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ज्येष्ठा चमाया कलहश्च दंभ, ठीक है, कारण लोगों में घमंड आएगा, दंभी हो जाएंगे और बिना कारण से घरों में झगड़ा होगा जी। तो ये कलयुग की प्रवृत्ति वो कहीं चली नहीं जाएगी। लेकिन ये है कि नहीं महाराज जी, कलयुग की प्रवृत्ति ठीक है नहीं चली जाएगी, लेकिन ये भी एक बड़ा सत्य है कि लाखों राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति करने वाले देखिए कितना सक्रिय हो गए, जो दूर दूर तक अब तक राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं पहुंचे थे, अब वो लाइन लगाकर वहां जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे शिवाकांत जी महाराज? ये रंगे हुए सियार हैं और इनको जो है कोई मतलब नहीं है, ये तो अपना राजनीति लोग करते ही हैं और अपना ऐसे में रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन जिसने भी ये किया है वो निंदनीय है और भगवान राम जी का चढ़ावा की चोरी करना ये तो अत्यंत निंदनीय है और वास्तव में श्रद्धालुओं के को बहुत ज्यादा ठेस लगी है। तो उस पर कार्रवाई सरकार कर रही है जो भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। सरकार को यही सोचना चाहिए कोई निर्दोष ना किसी को निर्दोष किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना लगे। जिन्होंने भगवान राम जी के लिए शुरुआत से सेवा की हो और बहुत आगे तक साथ दिया हो, उनको कहीं कोई निर्दोष न जाए। बस महाराज जी आखिरी सवाल, मैं बहुत, जहां तक मेरी जानकारी है, आप बेहद करीबी से चंपत राय जी के जीवन को आपने देखा है और काफी करीबी रहे आप उनके। चंपत राय जी की जो भूमिका नजर आ रही है वो, उसके विषय में आपकी टिप्पणी?
देखिए, चंपत राय बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही नेक और बहुत ऊर्जावान और तपस्वी व्यक्तित्व है उनका। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके द्वारा ये कहीं उनकी संलिप्तता हो या कुछ हो। बाकी जो जांच में आना होगा आ ही जाएगा, ऐसा होगा। चंपत राय जैसे व्यक्तित्व को मुझे नहीं लगता है कि कहीं उनका हस्तक्षेप होगा। जी, बहुत शुक्रिया शिवकांत जी महाराज जी नेशन नाउ समाचार से बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि शिवकांत जी महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हमारे साथ जुड़े थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। सरकार और जो तमाम संगठन है वो पूरी निष्पक्षता से काम कर रही है और ऐसे में जो कुछ सच होगा वो बहुत जल्द सामने आएगा। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा जी और बीजेपी नेता प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रकाश शर्मा जी, असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ट्रस्ट में अगर एक मुसलमान को शामिल कर लिया जाता और जैसे ही इस घोटाले की जानकारी हुई थी, ये चढ़ावा चोरी मामले का खुलासा हुआ था, उसका एनकाउंटर कर देते और उसके बाद बुलडोजर चला जाते, केस सॉल्व हो जाता। ऐसा इस मूर्खतापूर्ण बयान का मैं क्या उत्तर दूं? मुझे लगता है चुनाव लड़कर हारते हारते असदुद्दीन ओवैसी का मानसिक संतुलन कुछ खराब हो गया है जी। दूसरा, वो भारत में दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं। वो ये स्वप्न देखना बंद कर दें जी। राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में जो चोरी हुई है उसकी जांच उत्तर प्रदेश की यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ की सक्षम पुलिस कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिसका एनकाउंटर होना होता है वो होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो एनकाउंटर गुंडों का होता है। एनकाउंटर उनका होता है जो मजहब के आधार पर प्रदेश में दंगे कराते हैं। एनकाउंटर उनका होता है जिनके कारण समाज में भय व्याप्त होता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी इतने पगला गए हैं कि वो अपने आप को मुस्लिम नेता साबित करने के लिए कुछ सन्निपात जैसी स्थिति में पहुंच गए और आए बाएं साए बोलते रहते हैं। देखिए, बिल्कुल ये राजनीतिक बयान हो सकता है किसी विशेष वर्ग का वोट बैंक हासिल करने के लिए। मूर्खतापूर्ण बयान है, राजनीतिक बयान नहीं है ये, मूर्खतापूर्ण बयान है। इससे वो भारत के मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए नहीं, वो सरकारों को प्रेरित कर रहे हैं कि मुसलमानों का एनकाउंटर किया जाए। बिल्कुल, लेकिन प्रेरित कर रहे हैं जी। बिल्कुल, लेकिन प्रकाश शर्मा जी, इन दिनों बाढ़ आ गई है राम मंदिर के मुद्दे के हितैषी बनने के लिए, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण के बाद लगातार जो सवाल उठते रहे, राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे, आज वो वहां पर पहुंचकर दर्शन करने की बात कर रहे हैं। ये तो राम जी की कृपा है, भगवान अपने आप सबको चरणों में समर्पण कर देता है। लेकिन भगवान यह भी देख रहा है कि कौन किस भावना के साथ राम जन्मभूमि के मंदिर पर आ रहा है। उसने पहले उसका क्या व्यवहार था और वो अवसर में लाभ उठाकर अपना राजनीतिक हेतु सिद्ध करना चाहता है, तो भगवान वैसी ही कृपा करेंगे उस पर। ठीक है प्रकाश जी, आखिरी सवाल। राम मंदिर आंदोलन में आपने बहुत समय तक चंपत राय जी के साथ काम किया है, जो इस वक्त उनकी भूमिका कटघरे में है, संदिग्ध है, उस पर आपकी टिप्पणी। मुझे लगता है चंपत राय जी इस अग्नि में से तपकर कुंदन बनकर निकलेंगे। जिस प्रकार के अर्थहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें से किसी भी आरोप की आज तक पुष्टि नहीं हुई है। पहले उनको बताया गया कि उन्होंने सारे लोग रखवाए थे और रुपया चुरा ले गए। जब वो सिद्ध नहीं हुआ तो जमीन का घोटाला सिद्ध करने का लोगों ने प्रयास किया। अब कतिपय अपने आप को बहुत बड़े समाचार पत्रों के संपादक बताने वाले लोग कल से ये चर्चा कर रहे हैं कि चंपत राय जी अहंकारी थे, किसी की सुनते नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि चंपत राय जी को टारगेट करके किस प्रकार से ये षड्यंत्र किया जा रहा है जो सफल नहीं होगा। मुझे लगता है इस अग्नि परीक्षा में से चंपत राय जी कुंदन बनकर निकलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रकाश जी, आप सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। लगातार आपने खंडन किया है कि जो चढ़ावा चोरी की खबर सामने आई वो पूरी तरह से निराधार है, लेकिन अब एसआईटी जांच कर रही है और लगातार एक के बाद एक सबूत आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे?
मैं कह रहा हूँ चढ़ावा चोरी का खंडन मैंने नहीं किया है जी। एक व्यवस्था के अंतर्गत कोई व्यक्ति लगाया गया, वो चोरी में पकड़ा गया जी। प्रतिदिन कोई ना कोई सिपाही कहीं भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, कहीं घूस लेने में पकड़ा जाता है, लेकिन अगर थाने का सिपाही किसी गलत कृत्य में पकड़ा जा रहा है तो क्या इस्तीफा डीआईजी और आईजी से मांगा जाएगा? नहीं, लेकिन चंपत राय खुद बैठकर तो रुपया गिनते नहीं थे। जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना, जो नेतृत्व कर रहा है, उठानी पड़ेगी, जो नेतृत्व कर रहा है, जिसके देखरेख में, मार्गदर्शन में सारी चीजें हो रही हैं। जी। मार्गदर्शन मतलब क्या है? जनरल सेक्रेटरी खुद बैठ के सारे नोट गिनवाता है क्या? जी। मेरा ये आपके इस चैनल में आपका कोई संवाददाता गलत समाचार प्रसारित करवा देगा तो क्या आपके संपादक इस्तीफा देंगे कि वो संवाददाता? नहीं, संपादक जांच करेंगे ना, उसके बाद आगे जाएंगी चीजें। जांच हो रही है जी, जांच की प्रतीक्षा कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। तो प्रकाश शर्मा बीजेपी के नेता, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल, उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच चल रही है, और असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी उन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इस तरह की बयानबाजी मूर्खतापूर्ण है और जो सद्भावना है उसको बिगाड़ने की कोशिश है। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। हमारे साथ बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल जी फोन लाइन पर मौजूद है। प्रकाश पाल जी, ये असदुद्दीन ओवैसी का ये जो बयान है, एक तंज कस रहे हैं वो राम मंदिर, जो कुछ भी इस समय चल रही है वहां पर एसआईटी की जांच चल रही है चढ़ावा चोरी मामले पर, उन्होंने तंज कसा है, कहा है कि एक मुसलमान को शामिल कर लेता अगर ट्रस्ट, और जैसे ही उजागर हुआ था ये घोटाला, उसका एनकाउंटर कर देता और उसके बाद बुलडोजर चला देता, केस सॉल्व हो जाता। प्रकाश पाल जी। ओवैसी जी हैदराबाद में बिरयानी खाएं, अयोध्या में और राम मंदिर की चिंता ना करें। उनको मैं सुझाव दूंगा कि वो रामचरितमानस का पाठ करें और उसमें उनको मिल जाएगा कि त्रेता युग में राम की कुटिया से माता सीता जी की चोरी रावण ने किया था जी। चोरी हुई थी, सीता जी को भी चुराया गया था जी। लेकिन उसके बाद परिणाम चुराने वाले का क्या हुआ था ये हमारे सनातन में तय है। वो चिंता ना करें, जैसे सीता जी के चुराने वाले का जी अंजाम जी। ओवैसी जी पूरे विश्वास के साथ, और उनको मैं रामचरितमानस पढ़ने की आग्रह करूंगा। ठीक है प्रकाश पाल जी, बहुत जैसे सीता जी की चोरी करने वाले का जी परिणाम भुगता था जी, राम मंदिर में भी जिन्होंने भी किया है वो परिणाम भुगतेंगे। बिल्कुल, जांच चल रही है, वो परिणाम भुगतेंगे। लेकिन इस बीच राम मंदिर निर्माण के समय से ही लगातार सवाल उठा रहे हैं जो तमाम विपक्षी दल है। अब उनको राम मंदिर के दर्शन का बड़ा मोह छा गया है। लगातार कहीं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, कहीं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लगातार वहां पहुंचने की बात कर रहा है। अब तक जो राम मंदिर से दूरी बनाए हुए थे, अब आखिर क्या ऐसी वजह आ गई कि सबको प्रभु रामलला के दर्शन करने हैं? मैं कहूंगा कि ये लोग राम को भी नहीं मानते, रामचरित को। मैं सबको कहूंगा कि रामचरितमानस पाठ पढ़ें, सुंदर कांड की एक चौपाई पढ़ लें कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये सब कपट और छल के माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन राम जी पर कोई आस्था नहीं है और इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं, लेकिन प्रकाश पाल जी, अगर अजय राय दर्शन करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने किए, तो उनको हाउस अरेस्ट क्यों कराया गया? क्या डर है प्रशासन को? कोई डर नहीं है, ये सिर्फ माहौल खराब करने जा रहे हैं। इनके पूर्व के बयान देखो, जब राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला था, इनको नामंत्रित किया था ट्रस्ट ने जी, तब इनका क्या बयान था कि मेरी नानी ने कहा था कि कोई मस्जिद गिरा के जहाँ पर होगा वहाँ राम नहीं, हमारे राम वहाँ नहीं रहते, वहाँ नहीं बसते हैं। अब इनकी नानी वाला बयान क्या होगा? अब इनकी नानी की आत्मा भी रो रही होगी। नहीं तो राहुल गांधी का ये बयान था। अब तो अजय राय वो स्वयं में हिंदू है और अगर वो दर्शन करने जाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या प्रशासन क्यों उन्हें नजरबंद कर रहा है? वो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये जाना होता तो रूटीन में जाओ जी, ठीक है। सब लोग ने, राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी क्यों जाएंगे भाई? फिरोज खान के पौत्र जी, जो अपने आप को नकली हिंदू बन रहे हैं जी। अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो रामलला के दर्शन करने जाने वाले हैं। भैया कुछ लोग नकली, ये जो कालनेमी है जी, अब ना ये रूप बदल के आएंगे। अब पूरा हिंदू संगठित हो रहा है। अब ये बिरयानी खाने वहां जाना बंद कर देंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, वो जाते थे, क्या नाम, फलाहारी, उनके
रोजा अफ्तारी करने जाते थे। ठीक है प्रकाश जी, आखिरी सवाल। अब ये सब भंडारे में पत्तल बटोरते नजर आएंगे। ठीक है प्रकाश जी, आखिरी सवाल। आप चंपत राय जी के साथ बहुत समय आपने लगाया, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ाव रहा है, चंपत राय जी की जो भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है उस पर टिप्पणी। किसी का अगर जांच चल रही है, आप निश्चिंत मानिए, जो भी दोषी होगा सब पर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रकाश पाल जी। तो प्रकाश पाल ये पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अभी नवनिर्वाचित हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार ये जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जो तमाम विपक्षी दल इस वक्त राम मंदिर की उन्हें बहुत चिंता हो रही है, उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ मगरमच्छी आंसू बहा रहे, घड़ियाली आंसू बहा रहे, और ऐसे में कुछ दिन बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जांच लगातार चल रही है।